Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta. Just took the lean in the family. Credit cards and the scammers. Getting no licks in the band. Legacies. तो आइए फ्रेंड्स, ये एक इंडस्ट्रियल ड्राइंग है, ये देख लेते हैं। शुरू से लेके हम टाइटल बॉक्स से शुरुआत करेंगे और ड्राइंग के सारे हिस्सों को हम अच्छे से स्टडी करेंगे। और इसमें इस वाली ड्राइंग्स में आपका मोस्टली जितने भी ड्राइंग्स में डिफरेंट टाइप की डायमेंशंस, डिफरेंट टाइप की एनोटेशंस आती हैं, वो सारे के सारे आपको समझ में आ जाएंगी। तो देखिए, सबसे पहले चलिए हम टाइटल बॉक्स की बात करते हैं। ये वाला जो इधर जो ब्लॉक है नीचे, इसको हम टाइटल बॉक्स बोलते हैं। इसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसमें यहाँ एग्जिस्ट करती है, जैसे कि इस वाले कंपोनेंट का नाम जो कि अडेप्टर -125 के नाम से है, और इसका पार्ट नंबर नीचे लिखा हुआ है जो कि XYZ से शुरू होता है। और इसके नीचे जो ये पंप -121 लिखा हुआ है, ये इसके प्रोजेक्ट का नाम है, यानी कि जिस प्रोजेक्ट में या जिस असेंबली में ये जाता है उसका नाम पंप -121 है। तो इसके बाद ये जो नीचे यहाँ पे कंपनी का नाम दिया होता है, इसको हम बोल रहे हैं ABC प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पे आगे चल के यहाँ पे सारी इसमें हीट ट्रीटमेंट की इंफॉर्मेशन दी हुई है। हीट ट्रीटमेंट, केज, कार्बोनाइज एंड हार्डनिंग। इसमें केज, ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट मैन्युफैक्चर होने के बाद, मशीन पे बनने के बाद इसकी केज कार्बोनाइजिंग और इसकी हार्डनिंग करनी पड़ेगी, जैसा कि ड्राइंग में लिखा हुआ है। और उसके बाद नीचे लिखा हुआ है सरफेस हार्डनेस। इसमें सरफेस हार्डनेस HRC 58 से 63। अब HRC 58 से 63 क्या होती है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, और जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक मिलेगा। HRC जिसको ये मालूम करना है कि किसी भी ड्राइंग में HRC की वैल्यू का मतलब क्या होता है, जो कि सरफेस हार्डनेस में लिखी होती है। तो नीचे फिर कोर हार्डनेस, फिर ऐसे ही कोर हार्डनेस का मैं नीचे ही लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, जिसमें कोर हार्डनेस की भी मतलब अलग से वीडियो मिल जाएगी। लेकिन अभी के लिए मैं बता देता हूँ, जो सरफेस हार्डनेस है HRC 58 से 63 है, ये जो इसका जो सरफेस है इस कंपोनेंट का, ये कितना हार्ड होना है मैन्युफैक्चरिंग के बाद, ये वैल्यू वो चीज़ बताती है। और नीचे वाली जो कोर हार्डनेस है, वो वाली जो इसकी सेंटर, इसकी कोर है, कोर किसको बोलते हैं, कोर बोलते हैं सेंटर को। इसका जो पूरा सेंटर एक्सिस है वो कितना हार्डन्ड है, तो उसकी वैल्यू HRC 30 से 35 है। और उसके बाद केज डेप्थ है। उसके बाद केज का मतलब क्या होता है, आउटर एरिया। इसका मतलब ये है कि इसका आउटर एरिया है इस कंपोनेंट का, वो 0.8 से 1 mm की डेप्थ तक हार्डन्ड है, इसका ये मतलब है। आगे लिखा हुआ है मटेरियल। इसमें ये इसका मटेरियल है AISI 8620, ये इसके मटेरियल का नाम है। और सरफेस फिनिश वाला बॉक्स खाली है। इसमें इसकी सरफेस फिनिश ऊपर लिखी हुई है, जो कि ऊपर ये वाले सरफेस फिनिश है 1.6। अभी इसका आगे भी हम बात करेंगे, इसका भी मैं। तो आगे चल के ये इसका वेट है, यहाँ पे सरफेस ट्रीटमेंट, इसका वेट इसका 0.043 kg में है ये, यानी कि 43 ग्राम्स का है ये कंपोनेंट, काफ़ी छोटा है। और ये स्केल 1:1 का मतलब क्या है, स्केल 1:1 का ये मतलब है कि अगर मैं एक्चुअल कंपोनेंट को, एक्चुअल पार्ट जो मशीन पे बन के आएगा, इस ड्राइंग के व्यू के साथ मैच करूँगा तो वो सिमिलर होगा। तो आप, और कहीं ना कहीं ये वाली जो ड्राइंग को देख के, क्योंकि ये 1:1 की ड्राइंग है, इस ड्राइंग को देख के आप इजीली ये बता सकते हो कि ये पार्ट इतना सा है, इतना छोटा, यानी कि इसका व्यू 1:1 रेशो में ही ड्राइंग पे भी बना हुआ है। यहाँ पे डायमेंशंस हैं, ऑल डायमेंशंस इन मिलीमीटर्स। ये आप किसी भी ड्राइंग के टाइटल बॉक्स में देखिएगा, ये नोट आपको पक्का मिलेगा, या तो आपको लिखा मिलेगा कि ऑल डायमेंशंस इन मिलीमीटर्स, या फिर लिखा होगा ऑल डायमेंशंस इन इंचेस। और जो नीचे जो ये टेबल दी हुई है, इस टेबल का क्या मतलब है, ये वाली टेबल है, इस वाली टेबल को भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके बाद ये जो अप्रूव्ड किसने करी है, अजीत। ये जो नाम लिखा है अप्रूवल करने वाले का। अभी किसी भी ड्राइंग में आपको 3 चीज़ें बहुत ज़रूर मिलेंगी। बनाई किसने है,
चेक किसने करी है और अप्रूव किसने करी है। यानी कि जो पोजीशन में कंपनी में जो सबसे छोटे वाला बंदा होगा वो ड्राइंग को बनाएगा, जो ड्राफ्ट्समैन होगा। जैसे इसमें कृष्णा ने ये ड्राइंग बनाई है, किस डेट को बनाई है, ये वाला डेट लिखा हुआ है। और फिर ये ड्राइंग बनाने के बाद इसका ये जो राम है ये इसका सीनियर है, ये इसने चेक करी है। तो यानी कि ड्राइंग बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ कृष्णा की थी और चेक ये राम ने करी है। और उसके बाद इनका जो बॉस है वो इस ड्राइंग को अप्रूव करेगा। तो ये जब तक ये इन 3 बॉक्सेस में सिग्नेचर ड्राइंग पे नहीं हो जाते, ड्राइंग की कुछ भी वैल्यू नहीं है। मतलब ये कहने का कि ड्राइंग जब तक अप्रूव नहीं हो जाती, ड्राइंग चेकर से साइन नहीं हो जाती, तो वो ड्राइंग की वैल्यू नहीं है। मशीन ऑपरेटर बिना सिग्नेचर की ड्राइंग से कभी भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगा। मशीन ऑपरेटर बोलेगा कि अप्रूव ड्राइंग चाहिए मुझे। तो अब आप देख लीजिए दोस्तों कि अप्रूवल का कितना यहाँ पे कितनी इंपॉर्टेंस है। अप्रूवल अगर ड्राइंग की नहीं है, अगर अप्रूव्ड बाय पे सिग्नेचर नहीं है, इसका मतलब ड्राइंग लेजिटमेट नहीं है, ड्राइंग किसी काम की नहीं है। आगे चलते हैं। अभी ये तो था टाइटल बॉक्स। अब टाइटल बॉक्स के बाद सबसे पहले मैं बात करूँगा ये वाला आइसोमेट्रिक व्यू की ही बात कर लेता हूँ। ये जो आइसोमेट्रिक व्यू है इसमें पहले तो आप इसको अच्छे से देखिए। ये वाली शेप जो है, ये वाली शेप को सबसे पहले डिज़ाइनर ने इस वाली शेप को कट सेक्शन, ऊपर इसका एक कट सेक्शन है, इस कट सेक्शन को ऊपर दिखाया है। तो ये वाला यहाँ पे मेरा सेक्शन एक्स है और जो कि इसके राइट साइड व्यू से, ये वाला राइट साइड व्यू है, ये सेक्शन लाइन्स हैं इसकी, और यहाँ से कट के इसको इधर रखा गया है। और यहाँ पे ये इसकी अलग अलग डायमेंशंस दी हुई हैं। अब आपको मैं जो डायमीटर होता है, अब ये छोटे वाला ये डायमीटर है, यहाँ पे ये फाई का सिंबल से ये डायमीटर डिनोट करते हैं। और ये नीचे जो आप देख रहे हो ये वाला ये चैम्फर है, इसको हम चैम्फर बोलते हैं, 0.5 × 45। और चैम्फर को दिखाने का ये तरीका होता है 0.5 × 45। ये वाला इसका डायमीटर 12 दिया हुआ है, दूसरा डायमीटर ऊपर वाला 17 दिया हुआ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आगे का ये डायमीटर दिया हुआ है, नेक्स्ट डायमीटर दिया हुआ है 20.1 H9। अब यहाँ पे 20.1 का तो समझ में आता है, ये तो कि डायमीटर है, लेकिन ये H9 क्या है? H9 एक्चुअली ये इसके फिट को बताता है। इसका मतलब ये कि ये टॉलरेंस को बताता है, इसके ऊपर कितनी टॉलरेंस लगेगी। अभी ब्रैकेट में भी यहाँ टॉलरेंस दिया हुआ है 0 से लेके -0.05, ये इसकी टॉलरेंस है। और ये H9 से टॉलरेंस निकालते कैसे हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिलेगी आपको, उसमें ये चीज़ बताई गई है। उसको आप नीचे जाके, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो नीचे वाली वीडियो जाके देखिए आप, और फिर आप इजीली समझ जाओगे कि H9 को हम बुक से कैसे कैलकुलेट करते हैं। और ऑनलाइन H9 की वैल्यू अगर हमें निकालनी है, H9 पे कितनी टॉलरेंस आती है, तो वो वहाँ से आप निकाल पाओगे इजीली। उसके बाद यहाँ पे ये कंसेंट्रिसिटी का सिंबल है, ये ज्योमेट्रिक टॉलरेंस है, इसको हम फीचर कंट्रोल फ्रेम बोलते हैं। और इसका मतलब ये है, ये जो इसका ये 0.025, इसको हम 25 माइक्रोन बोलते हैं। ये 25 माइक्रोन की टॉलरेंस दी हुई है। 25 माइक्रोन बोल लो या इसको 0.025 बोल लो, एक ही बात है। इसका मतलब ये है कि ये बी एक डेटम है। अब इसका जो सेंटर होगा और इस वाले स्लॉट का, ये वाला ग्रूव बोलते हैं हम इसको, और इस वाले ग्रूव का जो सेंटर होगा उसमें ये 25 माइक्रोन की कंसेंट्रिसिटी होनी चाहिए। फिर आगे कंसेंट्रिसिटी का क्या मतलब होता है, ऐसे ही कंसेंट्रिसिटी, अगर आप मुझे मोटिवेट करेंगे तो मैं ये कंसेंट्रिसिटी क्या होती है इसका भी आगे वीडियो बनाने वाला हूँ, और जल्द ही मैं इसका वीडियो। और उसके बाद वो ऊपर 0.4 सरफेस फिनिश है। ये वाली जो सरफेस फिनिश है, ये बताती है कि मेरा कितना फाइन है मेरा सरफेस। ये जो मेरे कंपोनेंट का ये वाला सरफेस है, ये कितना फाइन है, ये वो बताती है। और इसको मेजर करने के लिए स्पेशल सरफेस रफनेस टेस्टर होता है, जो आगे इस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि सरफेस टेस्टर क्या होता है। अगर आप
अगर आप नीचे कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आगे आपको किस किस चीज़ों किन किन चीज़ों पे आपको वीडियो चाहिए, वो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए बनाऊंगा। और आगे इसमें अब ये सेक्शन एक्स है, और ये सेक्शन यहाँ पे इसको आप इजीली रिलेट करके देख पाओगे। यहाँ पे इसका कट सेक्शन नीचे इसलिए रखा हुआ है मैंने कि आपके समझ में आए ये। और उसके बाद ये डायमेंशंस दी हुई हैं। अभी आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि ये बहुत सारी ऐसी डायमेंशंस हैं जिन पे टॉलरेंस नहीं है। कोई भी ड्राइंग है, किसी भी पार्ट की जो डायमेंशन है कभी भी बिना टॉलरेंस के नहीं होती। और इस ड्राइंग में भी अगर तो टॉलरेंस डायमेंशंस में नहीं दी हुई है, जैसे इसमें नहीं दी हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस पे टॉलरेंस नहीं है। इस पे जनरल टॉलरेंस लागू होती है, यानी कि जिस भी डायमेंशन के ऊपर टॉलरेंस नहीं दी होती उस पे लगती है जनरल टॉलरेंस। और वो जनरल टॉलरेंस दी हुई है नीचे टाइटल बॉक्स में। अगर आप इसको जूम करके देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको ये मालूम पड़ेगा कि अगर 1 से लेके 16 के बीच में है तो इसमें जनरल टॉलरेंस प्लस माइनस 0.2 लगेगी। तो इसका मतलब ये है कि 1 mm से लेके अगर 16 mm तक की मेरी जो भी डायमेंशंस होगी उस पे मेरी टॉलरेंस लगेगी ऑटोमेटिक। इस टाइटल बॉक्स से जो मशीन पे बनाने वाला होगा, मैन्युफैक्चर करने वाला बंदा होगा, जो मशीन पे मैन्युफैक्चरिंग करने वाला बंदा होगा, अगर उसे टॉलरेंस लगी हुई नहीं मिली ड्राइंग में तो वो नीचे टाइटल बॉक्स से टॉलरेंस ले लेता है। तो 1 की टॉलरेंस अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे प्लस माइनस 0.2 निकल के आती है। ऐसे ही 3 की अगर कोई भी डायमेंशंस मेरी 16 mm तक है, 16 mm तक कोई भी डायमेंशन है मेरी, तो उस पे टॉलरेंस लगेगी प्लस माइनस 0.2। आगे चल के देखते हैं। ये आगे ये फाई का सिंबल है डायमीटर के लिए, यहाँ डायमीटर 1.5 गिवन है। उसके बाद ये डायमीटर 4.2, ये चैम्फर है 0.5 इंटू 45 डिग्री का, इसका एंगल 45 डिग्री है। और इसकी जो लेंथ है, जो इसकी डेप्थ कहेंगे, वो 0.5 मिलीमीटर है। तो इसी तरह से ये डेटम सी है। और डेटम जो लगते हैं वो ज्योमेट्रिक जीडीएनटी को लगाने के लिए, जीडीएनटी को अप्लाई करने के लिए हम डेटम्स देते हैं ज़्यादातर ड्राइंग्स में। तो आगे 0.2 सरफेस फिनिश, यहाँ पे दी हुई है 0.2 सरफेस फिनिश। इसका मतलब ये हुआ कि पीछे वाले सरफेस पे थी मेरी 0.4 की सरफेस फिनिश, यहाँ पे है 0.2 की सरफेस फिनिश। इसका मतलब ये वाला सरफेस थोड़ा और ज़्यादा फाइन है। इसका मतलब 0.2 जिसकी सरफेस फिनिश है वो वाला सरफेस, उसमें इरेगुलरिटीज़ कम है, या यूँ कहें वो सरफेस आपको ज़्यादा चिकना दिखेगा। अगर लेमैन की लैंग्वेज में, अगर देसी लैंग्वेज में आप, फिर मैं अभी इस व्यू के बाद मैं आता हूँ राइट वाले व्यू पे। ये डायमीटर का सिंबल है, यहाँ पे ये सेंट्रल ड्रिल दिया हुआ है, सेंटर A/2.0। अभी ये क्या है, ये एक्चुअली ये किसके लिए बनाया गया है, ये जब भी हम इसको लेथ मशीन पे इस कंपोनेंट को बनाएंगे तो उसमें मशीन ऑपरेटर को सेंटर की ज़रूरत पड़ेगी, जिस सेंटर में जिसमें मशीन ऑपरेटर इस पार्ट को मशीन में पकड़ेगा, तो वहाँ पे उस सेंटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस सेंटर की डायमेंशन भी पहले से ही ड्राइंग में दी हुई हैं। तो और ये इसका मतलब क्या है, सेंट्रल A/2.0 IS 2473। अभी IS 2473 ये एक स्टैंडर्ड है, यानी कि गवर्नमेंट का सेट किया हुआ एक स्टैंडर्ड है जिसके तहत इसकी जो डायमेंशन है वो A/2.0 से ली गई है। यानी कि आप गूगल पे सर्च करिएगा IS 2473, आपको स्टैंडर्ड मिलेगा और उसमें A/2.0 की एक टेबल मिलेगी, उसमें आपको इसकी डायमेंशन मिल जाएंगी। तो इसलिए यहाँ पे डिज़ाइनर ने क्या किया हुआ है, यहाँ पे डायमेंशन नहीं दी हुई है, सीधा स्टैंडर्ड भी स्पेसिफाई कर सकते हैं ऐसे। तो सिमिलरली ऊपर वाला जो फेस है, यहाँ पे ये डायमीटर इसका 23 दिया हुआ है। E7 फिर से ये एक फिट है, फिट जिससे हम टॉलरेंस जिससे टॉलरेंस निकल के आती है।
इसको हम E7 बोलते हैं, और इससे जो टॉलरेंस निकल के आई है वो माइनस 0.40 एंड माइनस 0.06। ये एक बाईलेटरल टॉलरेंस है, मतलब नॉमिनल वैल्यू जो डायमीटर 23 है 23, इसको हम नॉमिनल वैल्यू बोलेंगे, और अपर लिमिट होगी इसकी टॉलरेंस की, अपर लिमिट होगी माइनस 0.04 और लोअर लिमिट होगी माइनस 0.06। इसका मतलब ये है कि अपर और लोअर लिमिट E7 टॉलरेंस से E7 फिट से निकल के आ रही है, और इसकी वैल्यू को फिर टॉलरेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए E7 फिट की कैलकुलेशन देखनी होगी, और ये वाली E7 फिट की कैलकुलेशन नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक ही वीडियो में कवर करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, तो इसलिए मैं अलग अलग करके ये सारी चीज़ें मैंने डाली हुई हैं। इसके बाद मैं इस वाले फटाफट से अगले ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं इस वाले व्यू पे आता हूँ। तो ये एंगल 45 डिग्री, ये वाली स्लांटेड, इस वाली डायमेंशन को बोलते हैं स्लांटेड डायमेंशन। ये 45 एंगल दिया हुआ है, तो ये तो आपको समझने में कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी एक और चीज़ इसमें रह गई है जिसको हम बोलते हैं डिटेल व्यू। अब आप यहाँ से देखेंगे ये डिटेल ए लिखा हुआ है, तो ये कहीं न कहीं की डिटेल ए है। तो अब आप देखोगे कि कहाँ का व्यू है ये आपको देखना है। तो यहाँ सी डिटेल ए दिख रहा है आपको। अभी देखिए ये कितना छोटा, कितना महीन है यहाँ पे डिज़ाइन, और इस महीन डिज़ाइन को एक्सटेंड करके यहाँ पे निकाला हुआ है। मतलब कितनी कलाकारी से डिज़ाइन ड्राइंग बनाई हुई है, मतलब इतना महीन को इतना बड़ा करके यहाँ दिखाया हुआ है, यानी कि 20 टाइम बड़ा, स्केल 20 यहाँ लिखा हुआ है, 20 टाइम लार्जर किया हुआ है स्केल को। और ये इतना लार्ज करने के बाद अब 2 mm की डायमेंशन भी इतनी बड़ी दिख रही है, आप देख रहे हो। मतलब ये डिटेल व्यू दिखाया हुआ है इसका। और अब ये इतना बड़ा इसलिए दिखाया होगा क्योंकि ये क्रिटिकल होगा। अभी ड्राइंग अगर इतनी ज़्यादा डिटेल में बनाई हुई है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये डायमेंशंस बहुत क्रिटिकल हैं। इसको बनाना, इसको मैन्युफैक्चर करना इतना भी आसान नहीं है। तो अभी आपको ये डिटेल बी भी दिख रहा होगा, ये डिटेल बी है, वो निकाला गया उस स्लॉट से। सॉरी, इसको हम ग्रुप बोलेंगे, सी डिटेल बी। इस वाले स्लॉट की डिटेल यहाँ दी हुई है। तो मतलब मशीन ऑपरेटर जब मशीन चलाएगा और ये ग्रुप को कट करना करेगा, तो ये यहाँ से डायमेंशन पिक करेगा वो। तो 1 mm की इसकी गहराई है, और 15 डिग्री का इसका एंगल है। और ये आप देखिएगा ये रेडियस है 0.5। और उसके बाद मैं ये जो मेरा लेफ़्ट व्यू के नीचे जो बॉटम व्यू है, इसको देख लेते हैं। ये जो बॉटम व्यू है, इसमें सारी की सारी जो वर्टिकल डायमेंशंस हैं वो दी गई हैं, और इसमें कोई ज़्यादा नई बात नहीं है। जैसे ये 3.8 प्लस माइनस 0.25। अब जिन पे, अब देखिए यहाँ भी एक पॉइंट है, अब जिन पे ये टॉलरेंस दी हुई है, जैसे 3.8 प्लस माइनस 0.25 है, जो जिन पे टॉलरेंस दी हुई है उन डायमेंशंस की टॉलरेंस वही रहेगी। और अगर कोई भी डायमेंशंस ओपन है तो वो टॉलरेंस ली जाएगी शीट टॉलरेंस से। और शीट टॉलरेंस क्या है गाइज, वो मैंने आपको बताया है, तो यहाँ से ली जाएंगी। अभी कई बार कई ड्राइंग्स में क्या होगा कि शीट टॉलरेंस की टेबल नहीं दी होती, उसमें डायरेक्टली एक स्टैंडर्ड का नाम लिखा होता है। और स्टैंडर्ड का नाम दे देने से मशीन ऑपरेटर क्या करेगा, वो स्टैंडर्ड का नाम उसके पास आ गया, अब उसके पास वो सारे स्टैंडर्ड की लिस्ट पहले से होती है, या फिर वो इंटरनेट से भी उसको फ्री में डाउनलोड कर सकता है और वहाँ से वो टॉलरेंस ले सकता है। तो ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के, अलग अलग कंपनीज़ के अपने अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो ये जो सिंबल्स देख रहे हैं, ये परपेंडिकुलरिटी का सिंबल है, ऊपर भी परपेंडिकुलरिटी का सिंबल है, ये रेडियस है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें स्पेसिफाई, हमने तकरीबन सारी की सारी चीज़ें हमने इसमें कवर अप कर ली हैं। और यहाँ एक चीज़ रह गई है, ऑल्टरनेट मटेरियल। ये जो मटेरियल है, अब जब ये कंपोनेंट मैन्युफैक्चर होने के लिए ये कंपोनेंट जब जाएगा वेंडर के पास जाएगा, तो वेंडर सबसे पहले तो ये जो प्राइमरी मटेरियल था AISI वाला जो है 8620, इसके हिसाब से करेगा। और उसके बाद अगर उसको ये मटेरियल नहीं मिलता है तो अल्टरनेट मटेरियल पे भी जा सकता है। वो 20 निकिल क्रोमियम NiCrMO2 एज पर IS 9175।
अब दोस्तों ये जो IS 9175 ये जितने भी IS से जितने भी शुरू होते हैं ये सारे के सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं। और 1987 मतलब 1987 में 1987 में ये रिलीज हुआ था ये स्टैंडर्ड। और गाइज अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, जिससे मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं बहुत सारी आगे आने वाले टाइम में मैं बहुत सारी टेक्निकल वीडियोस डाल। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे कमेंट कीजिएगा कि और किस टॉपिक पे आपको ड्राइंग के GD&T के टॉलरेंस के लिमिट फिट एंड टॉलरेंस किसी भी टॉपिक पे अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिएगा आप जस्ट मुझे नीचे कमेंट कीजिएगा और मैं बहुत आसान भाषा में सरल भाषा में आपके लिए लेके आऊँगा वीडियोस। और और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।